हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। इस सेशन में हम करने वाले हैं हर दिन के 5 इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वोकेबलरी के 5 शब्द ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें हम सेंटेंस यूसेज भी देखेंगे, रूट वर्ड्स भी देखेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो सके, उसका सोर्स पता लग सके वो आया कहाँ से है। अगर हम रूट वर्ड याद करते हैं, रूट वर्ड देखते हैं, तो शब्दों को आसानी से पकड़ा जा सकता है, रिमेंबर किया जा सकता है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रूट वर्ड, इसके साथ सेंटेंस यूसेजेस। और ये शब्द आपको हेल्पफुल होंगे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवेज, बैंक, सीटेट, एवरीथिंग इन एवरी एग्जाम। तो जो कुछ भी एग्जाम्स में आपके इंग्लिश वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बारे में पूछा जाता है जिनमें, उन सभी में आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर्ली टाइम पर मिलती रहें और आपके लिए हेल्पफुल रहें। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आपको आना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारे इसी चैनल के नाम पर है, एस लर्निंग विद शिवम सर। इस चैनल में हमने टारगेट रखा है अपना 5000 सब्सक्राइब, और हर वीडियो पर लगभग लगभग 1000 लाइक्स तो होने चाहिए, तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ये सब एफर्ट लगाने के लिए। अगर वो मोटिवेशन आप प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो हम आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम आगे वीडियोस बनाना बंद कर दें। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें इस चीज से मोटिवेशन मिल सके और हम इस पर बेहतर से बेहतर क्वालिटी पर काम कर सकें। बस यही आपसे गुजारिश है। बाकी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के पहले 5 शब्द। वेग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब अनक्लियर। कोई भी चीज़ जो है वो हमारे सामने क्लियर नहीं है। कोई पिक्चर है, हमें दिख तो रही है पर हो सकता है ब्लर हो, उसके जो सीन है वो हमें दिखाई ना दे रहे हो, इसलिए अनक्लियर। जो चीज़ें क्लियर नहीं है हम उनको बोलते हैं वेग। इसका सिनोनिम हो जाएंगे अनक्लियर, एम्बिगुअस, इनडिस्टिंक्ट, नेबुलस। एम्बिगुअस क्या होता है? जब हमारे सामने चीज़ें तो होती हैं बट हम उनको डिफरेंस नहीं कर पाते, हमारे पास क्लियर नहीं होता कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है। जब हम दुविधा में होते हैं तब हम बोलते हैं एम्बिगुअस। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो क्लियर ना हो। नेक्स्ट, एंटोनिम की बात करेंगे तो क्लियर, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, एग्जैक्ट, क्रिस्टल क्लियर, डेफिनेट एंड प्रिसाइज। रूट वर्ड की बात करेंगे तो वेग जो आता है वो एक लैटिन वर्ड से आता है जो है वेगस। वेगस का मतलब होता है वॉन्डरिंग और अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब अनक्लियर, कोई भी क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ कहाँ से आई है कहाँ पर होगी। वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, कोई अभी यहाँ है, कोई कहीं और होगा अगले पल में, तो वो क्लियर ही नहीं है। आज अभी यहाँ पर है, हो सकता है अगले पल में कहीं और हो। दैट इज वेग। सेंटेंस यूजेस आप देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा खुद से बनाने की। नेक्स्ट, वॉन्टन। वॉन्टन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है उद्दंड। उद्दंड वो लोग होते हैं जो कभी भी किसी की बात नहीं मानते, उनको हम बोलते हैं उद्दंड। एक इसका मतलब ये भी है कामुक। कामुक का मतलब होता है जिसको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं कामुक। तो वॉन्टन को आप वॉन्ट और ऑन करके पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। वॉन्ट का मतलब होता है इच्छा, किसी चीज़ को पाना। तो वही उद्दंड होते हैं कि आलतू फालतू चीज़ों को ध्यान देते हैं और उसी को पाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसका मतलब है वॉन्टन। वॉन्टन मतलब उद्दंड लोग। सिनोनिम हो जाएंगे मैलिसियस। मैलिसियस कितना गंदा इंसान है, कितना मैल भरा हुआ है इसके अंदर, बोलते हैं ना हिंदी में, तो वही इसका सिनोनिम हो जाएगा मैलिसियस। क्रूअल, रेकलेस, जिम्मेदारी नहीं है कोई उसके पास। रेकलेस का मतलब क्या होता है? गैर जिम्मेदार। प्रोमिस्क्यूअस। एंटोनिम हो जाएंगे जस्टिफिएबल, जो हर चीज़ को सोच समझ के काम करता हो। रिस्ट्रेंड, जो रुक रुक के काम करता हो, हर चीज़ को कुछ भी करने से पहले सोचता हो, रुकता हो, ठहरता हो, तब वो काम करता हो। रिस्ट्रेंड। मोरल, जो नैतिकता पर ध्यान देता हो, और जो वॉन्टन है वो अनैतिकता पर ध्यान देता है। मोडेस्ट, जो शांति से काम करता है, शांति प्रिय तरीके से काम करता है। इसका जो रूट वर्ड तो कोई है नहीं, बट वॉन का मतलब होता है बैडली और टोन का मतलब होता है टू ट्रेन या फिर डिसिप्लिन। यानी कि वॉन्टन का मतलब एक ऐसा पर्सन जिस जो बैड डिसिप्लिन्ड है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वॉन्टन मतलब एक ऐसा पर्सन जो बैड डिसिप्लिन्ड है। सेंटेंस यूजेस द वॉन्टन डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्क लेफ्ट द कम्युनिटी डिवास्टेटेड। अगर पार्क जो है उसका बुरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो हमारी कम्युनिटी पर उसका बहुत ज़्यादा असर बुरा पड़ेगा। नेक्स्ट, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया जो है, जीनो एक रूट वर्ड है, और जीनो जो यूज़ किया जाता है वो फॉरेनर्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बाहरी के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं हम जीनो। ये एक रूट वर्ड है। ओके। अगर फोबिया की बात करें तो फोबिया जहाँ भी आएगा वो हमें
फ़ियर के बारे में बताएगा कि किसी न किसी चीज़ से हम फ़ियर है हमारे अंदर। जैसे एक्रोफ़ोबिया की अगर बात करें, तो जो हाइट से जो डरते हैं जो लोग, उनको होता है एक्रोफ़ोबिया, है ना? अगर कोई बंद दीवारों के कमरे में अगर कोई डरता है, कमरे के अंदर जाने से कोई डरता है, जो चारों तरफ से बंद है, तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफ़ोबिया। क्लस्ट्रो मतलब इनसाइड एंड फ़ोबिया मतलब डर, जो अंदर की चीज़ों से जो डरता है। बैक्टीरियोफ़ोबिया, जो बैक्टीरिया से डरता है। अगर हम बात करें इर्गोफ़ोबिया, तो ये हो जाएगा फ़ियर ऑफ वर्क, काम से भी कोई डरता है, ऐसे भी लोग होते हैं। हाइड्रोफ़ोबिया, तो ये क्या हो गया, फ़ियर ऑफ वाटर। तो ये कुछ फ़ोबियाज़ होते हैं, अगर हम इनको देखेंगे तो फ़ोबियाज़ का मतलब होता है फ़ियर। ये एक रूट वर्ड है। चलिए सिनोनिम के बारे में बात करते हैं, तो सिनोनिम हो जाएँगे प्रेजुडिस। तो रेसिज़्म जो लोगों के बीच में रंग-भेद का काम करता है, उसको बोलते हैं रेसिज़्म। नेशनलिज़्म क्या क्यों आया इसका सिनोनिम में? क्योंकि ज़िनोफ़ोबिया मतलब फ़ॉरेनर्स, बाहर से लोग आने वाले जो हैं, वो एक तरीके से नेशनलिज़्म को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं, जैसे अंग्रेज़ आए थे, तो अंग्रेज़ों ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया, तो इसीलिए बाहर के लोगों से डरते हैं, तो उसी वजह से नेशनलिज़्म में कहीं न कहीं देखने को मिलता है, हमारे देश के प्रति प्रेम। एथनोसेंट्रिसिज्म, हम नहीं चाहते कि हमारे धर्म में कोई बाहर के लोग हस्तक्षेप करें या फिर इंटरफियर करें। तो इसीलिए इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो ज़िनोफोबिया का एथनोसेंट्रिज्म में हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम की बात करते हैं, तो एंटोनिम में आ जाएँगे टॉलरेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात को टॉलरेट करता है, हर बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है, सहनशीलता से लेता है, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। फिर हो जाएगा इंक्लूसिवनेस और ओपन माइंडेड, ये सारे हो गए एंटोनिम्स। अगर रूट वर्ड की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है। ज़ेनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब फॉरेनर, वही जिसको हम जानते नहीं हैं, अजनबी होता है। अगर फोवोस की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है फियर। तो फोबिया जहाँ भी आएगा वो फियर की बात करेगा। सेंटेंस यूसेज में अगर हम बात करेंगे तो ज़ेनोफोबिया हैज़ नो प्लेस इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। अगर हम फॉरेनर से डरते ही हैं, बाहर के लोगों से डरते ही हैं, तो हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं? मल्टीकल्चरल सोसाइटी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटी का मतलब होता है वहाँ पर बहुत सारे कल्चर जो हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं, और ज़ेनोफोबिया का मतलब है कि दूसरे लोगों से डरना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्न। अर्न का मतलब होता है तरसना। जब हमारी किसी के प्रति डिज़ायर हो और वो हमें ना मिल रही हो, तब हम बोलते हैं हमें क्या है, अर्न है। अर्न को हम अर्न से याद कर सकते हैं। अर्न का मतलब होता है कोई पैसे को कमाना। तो पैसे को हम क्यों कमाते हैं? ताकि हमारी डिज़ायर पूरी हो सके। तो इससे भी हम डिज़ायर को जोड़ सकते हैं, और अर्न का मतलब भी होता है तरसना या फिर डिज़ायर। तो इससे आप अर्न को याद कर सकते हैं इस अर्न से जोड़कर। सिनोनिम हो जाएँगे लॉन्ग, जो वेट करना पड़े, क्रेव, खाने की जब हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा चलती है, तब हम उसको बोलते हैं क्रेविंग। हमारी इच्छा हो रही है, किसी चीज़ को टूट के चाहते हैं, टूट के खाने की इच्छा होती है, तब हम उसको बोलते हैं क्रेव। डिज़ायर, पाइन, एंटोनिम हो जाएँगे अवोर, घृणा, डेस्पाइज़, घृणा, डिसलाइक, जिसको पसंद ही ना करते हों, रिजेक्ट, पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। रूट वर्ड हो जाएगा, रूट वर्ड तो इसका कोई है नहीं, इंग्लिश वर्ड से आया है गियरनन, जिसका मीनिंग होता था टू डिज़ायर। तो सेंटेंस यूसेज हो जाएगा, ही अर्न्ड फॉर द डेज व्हेन ही वाज यंग एंड केयरफ्री। अपने दिन भरे के लिए कमाता था जब वो यंग था, जवान था और केयरफ्री था, है ना? तो इसका वो मतलब हो जाएगा अर्न। तो इसको आप किससे याद रख सकते हैं इस अर्न को? EARN, इसका मतलब होता है रोज़गार या फिर कमाना। तो किसी चीज़ को कमाते हैं, यानी कि वहाँ पर हमारी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज़ील। ज़ील एक नाउन है, इसका मतलब होता है उत्साह, जोश। हाउ इज़ द जोश? तो जोश, ये हो गया जोश। सिनोनिम हो जाएंगे एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म भी होता है जोश या फिर उत्साह। फर्वर, अडो, पैशन। पैशन किसको बोलते हैं? जब कोई एक्शन हम कर रहे हों, जब हमें कोई काम करना है और उसके प्रति हम बहुत ही ज़्यादा ललायत हैं,
बहुत ही ज़्यादा उसको करने के लिए उत्सुक हैं, जोश है हमारे अंदर, तो हम बोलते हैं वो हमारा क्या है, पैशन है। एंटोनिम हो जाएगा अपैथी। अपैथी का मतलब जिसको हम पसंद ही नहीं करते, डिसलाइक। इनडिफरेंस का मतलब भी होता है, इनडिफरेंस का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव या फिर बोल सकते हैं लेजी। तो इसको आप डिफरेंस से जोड़कर मत देखना, डिफरेंस का मतलब होता है अलग या फिर घटाना, लेकिन इनडिफरेंस का मतलब होता है इनएक्टिव। नेक्स्ट, लिथार्जी। लिथार्जी मीन्स डायरेक्ट आ जाएगा क्या, ये सिनोनिम है लेजी का, लेजी। एंड डिसइंटरेस्ट, जिसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो। रूट वर्ड ये ग्रीक वर्ड से आया है जेलोस, मीनिंग अडोर और जेलसी। सेंटेंस यूसेज, his zeal for the project was infectious and motivated the whole team। जो उसका जो zeal है, जो उसकी एक्टिवनेस है, जो उसकी उत्सुकता है, जो उसका जोश है, उसकी वजह से उस प्रोजेक्ट पर उसकी पूरी टीम जो है जोश से काम करती है, मोटिवेटेड होकर काम करती है। किसके जोश की वजह से, वहाँ का जो लीडर है या जो भी पर्सन है उसको देखकर। ठीक है, तो आज के हमारे ये 5 वर्ड्स थे। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। प्लीज subscribe the channel, like the video and share the channel, okay, and make sure that we are achieving the target. Thank you. So this is the end of our today's session. अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। हमारे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने। हमारे चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा जो भी हमारे इस चैनल पर उसमें आपको डेली के डेली अपडेट किए जाते हैं, वहां पर पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो आप वहां से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम पे जो चैनल मिलेगा वो भी सेम नाम से मिलेगा, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, इस लर्निंग विद शिवम सर। ओके, सो प्लीज विजिट देयर टू गेट द लेटेस्ट पीडीएफ।